आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ हमारे पास अगर एक फंक्शन हो f ऑफ x तो और हमारे पास एक पॉइंट हो a, तो हम कहते हैं कि f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट a इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तो हमारे पास फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, वरना हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूस होता है। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन होती है f ऑफ a इज डिफाइंड, कि हमारे पास जो पॉइंट है वो अगर हम फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास जो है फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब हमारे पास कोई इनडिफाइंड फॉर्म ना हो जो कि अभी तक डिफाइन नहीं हुई हुई। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होती है कि f ऑफ a इज डिफाइंड। सेकेंड कंडीशन हमारे पास होती है कि जो लिमिट होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि हमारे पास जो पॉइंट है उस पे ही हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हुआ हुआ है, एक ही जस्ट हमारे पास फंक्शन का पार्ट है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अगर वो दोनों इक्वल हो तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर वो इक्वल ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एंड लास्ट हमारे पास होती है कि जो लिमिट होती है x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, वो हमारे पास f ऑफ a के इक्वल हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। अगर इसमें से कोई भी एक, फॉर एग्जांपल अगर f ऑफ a डिफाइंड नहीं है तो हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अगर f ऑफ a डिफाइंड है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तब भी हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अगर f ऑफ a भी डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट अगर ये दोनों लिमिट जो हमारे पास फंक्शन पे है वो और f ऑफ a इक्वल नहीं है तो भी हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस के लिए ये तीनों पॉसिबिलिटीज होना मस्ट है, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होना मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि पीस वाइज फंक्शन है और इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। हम दो पॉइंट्स के हिसाब से कंटिन्यूटी चेक करेंगे और ये हमारे पास फंक्शन जो है ये पीस वाइज है। फंक्शन दिया है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x इफ x इज लेस देन इक्वल टू -2, x square -1 if x -2 is less than 2, and the last one is 3 if x is greater than equals to 2। मतलब हमारे पास दो जो है वो फंक्शंस बन रहे हैं, दो पॉइंट्स के हिसाब से ये होल फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। एक हमारे पास -2 के हिसाब से जिसके लिए हमारे पास ये दो पार्ट होंगे और 2 के हिसाब से ये दो पार्ट जो है वो हमें चेक करने होंगे। अब हम इस फंक्शन के लिए हमें दोनों पॉइंट्स पे जो है वो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। अगर दोनों पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस और एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस होगा। अगर दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तब भी डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे चेक करें तो हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 2 पे हमारे पास x स्क्वायर -1 f ऑफ x होगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे हमारे पास 3 जो है वो होगा। अब x इज इक्वल टू 2, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है f ऑफ a डिफाइंड। तो अगर हम देखें तो a हमारे पास यहाँ पे 2 होगा और 2 जो है वो 3 इज के लिए हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो मतलब f ऑफ 2 जो है वो 3 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होता तो हम उसमें वैल्यू पुट करते और फिर अगर हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू होगी, अगर वो फंक्शन डिफाइंड होगा तो हमारे पास जो है वो f ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक कांस्टेंट है तो हम उसे f ऑफ t इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इसके लिए सेकेंड एंड हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है लिमिट एग्जिस्ट के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पीस वाइज फंक्शन है, हमें दोनों के लिए चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एंड राइट हैंड लिमिट भी। लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो है वो हमारे पास x लेस देन होगा पॉइंट से और राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन होगा पॉइंट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पावर माइनस लिखेंगे, 2 के ऊपर माइनस लिखेंगे तो हमारे पास ये जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को करेगा रिप्रेजेंट और राइट हैंड लिमिट को 2 पे पॉजिटिव साइन कर देंगे तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x
तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, x लेस देन 2 पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम f ऑफ x की जगह x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे और जो ये 2 पावर माइनस था वो हमारे पास एज इट इज 2 हो जाएगा। देन जैसे हम लिमिट अप्लाई करते होते हैं, इस पे अलग से अप्लाई होगी, इस टर्म पे अलग से होगी। अब ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा और वेरिएबल में वैल्यू पुट होके 2 स्क्वायर माइनस 1 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। सेम वे हमने अब राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, चेक करनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो उसके लिए अब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, उस पे हमारे पास 3 है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑन 3 होगा। 3 हमारे पास कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 3 के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3, जो कि हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी होगी सेटिस्फाई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने देखना है कि हमारे पास जो f ऑफ a है वो क्या लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x के इक्वल है या नहीं। तो f ऑफ a मतलब f ऑफ 2 जो है वो 3 के इक्वल है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 3 ये भी 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। तो हमारे पास तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। अब ये एक पॉइंट के हिसाब से कॉन्टिन्यूस आ गया है। अब हमने दूसरे पॉइंट के हिसाब से देखना होगा, मतलब -2 के हिसाब से। 2 के हिसाब से जब हम देखेंगे तो सबसे पहले f ऑफ -2 करेंगे। हमारे पास x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 था, तो उस पे हमारे पास 3x था। उस हिसाब से हमारे पास जब हम 3x में -2 पुट करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। सेकंड हमने मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, f ऑफ a डिफाइंड है हमारे पास। सेकंड अब हमने देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन बनेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अप्लाई फाइंड करनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास f ऑफ x 3x होगा, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू -2 पे हमारे पास f ऑफ x जो है वो 3x है, और -2 इज लेस देन x मतलब x इज ग्रेटर देन -2 पे हमारे पास x स्क्वेयर -1 है f ऑफ x। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऑन 3x। तो 3x पे जब पुट होगा तो हमारे पास -6 आ जाएगा। एंड जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे तो f ऑफ x क्योंकि x स्क्वेयर -1 है वो उसमें पुट करेंगे, -2 होल स्क्वेयर -1 होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट -6 के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट 3 के इक्वल है, तो मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास जो है वो ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। -2 के हिसाब से डिसकंटिन्यूअस है, 2 के हिसाब से कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। बट यहाँ पे हमने जस्ट ये डिस्कस करना था कि दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट के हिसाब से हमारे पास एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो दूसरा भी कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है एंड x इज इक्वल टू -2 पे हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सेम ऐसे ही कोई भी और हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो वो सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। हमें तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज चेकआउट करनी होंगी। अगर वो हमारे पास सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास जो है फंक्शन कंटिन्यूस आएगा, वरना फंक्शन डिस होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।